ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने टूर पैकेज व कंपनी मेंबरशिप के नाम पर ठगी करने वाली 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के रहने वाले फरियादी सोमेंद्र तोमर की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपी टूर पैकेज व मेंबरशिप देने के नाम पर ग्राहकों के रुपए लेकर गायब हो जाते थे। इनके द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए होटलों में सेमिनार आयोजित कर ग्राहकों को लुभाया जाता था, साथ ही फर्जी वेबसाइट भी बनाई थी। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार 3 आरोपियों को आईपीएस कॉलेज के पास शिवपुरी लिंक रोड पर देखा गया था। उक्त सूचना पर पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर ग्रे रंग की स्विफ्ट कार खड़ी दिखाई दी, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला सवार थे। पकड़े गए लोगों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर दोनों पुरुषों व महिला ने स्वयं को मुंबई, महाराष्ट्र का होना बताया। पकड़े गए लोगों से प्रकरणों के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के नाम पर ठगी करना स्वीकार किया था। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 1 लाख रुपए नकद, 2 पीओएस मशीन, 2 कंपनी के पेमेंट रिसीव कट्टे, 3 कंपनी के स्टैंडी बैनर, 190 स्केच कार्ड, 70 मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, 13 कंपनी के गेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 1 कंपनी स्टाम्प सील, 3 मोबाइल फ़ोन व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए, जिन्हें विधिवत जब्त किया गया। इनके द्वारा पड़ाव चौराहे स्थित होटल शेल्टर में रोमिंग क्रेविंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से 2 जनवरी को एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा 3 वर्ष की मेंबरशिप लेने के लिए 60,000 रुपये की राशि का भुगतान कराया गया। कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा मेंबरशिप में जिम, फिटनेस पैकेज एवं टूर पैकेज दिए जाने का वादा किया गया था। फरियादी द्वारा कुछ दिनों के बाद जब कंपनी के नंबरों पर टूर पैकेज बुक कराने के लिए कॉल किया गया, तो कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए सभी नंबर बंद आए। साथ ही कंपनी को मेल करने पर भी कोई जवाब न मिलने पर फरियादी को स्वयं के साथ ठगी होने का संशय हुआ। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना क्राइम ब्रांच में 8 आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पकड़े गए आरोपियों द्वारा अन्य जिलों के लोगों को टूर पैकेज व अन्य मेंबरशिप देने के नाम पर ठगा गया है। 3 अन्य फरियादियों द्वारा भी उक्त कंपनी के द्वारा ठगी किए जाने की शिकायत भी क्राइम ब्रांच थाने में की गई है। पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी। और हम क्लब महिंद्रा से टाई अप होकर हमने क्लब महिंद्रा से हटके हमने एक नई कंपनी बनाई है। तो उसमें सर हम फैमिली के लिए कूपन्स या क्या फैमिली को जैसे किसी को देना है पैकेजेस, तो ये करके इन्होंने होटल शेल्टर में इस तरह से इन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था और विभिन्न अपने शहर से कभी लोगों को इन्होंने एज ए गेस्ट बुलवाया था। तो वहाँ पर कई लोगों ने मेंबरशिप ली थी। फिर उसके बाद में ये जब इस इनकी जो दी हुई जो इनके जो पैकेज था और उसको ऑफर लेने के लिए जब इनको फ़ोन लगाया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया किसी के भी। और इनके मैसेज, इनका जो गूगल का जो इनका साइट है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स लिखे हुए थे वहाँ पर कि ये फ्रॉड्स हैं, चीट्स हैं, क्योंकि फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद में जो भी क्या आपका पूरा मामला किस तरह की आपने शिकायत की थी? ये 28 से 29 तारीख के बीच में कुछ लोग ग्वालियर में आए और वो टूर्स एंड ट्रैवल्स की कोई कंपनी का अपना प्रमोशन के लिए आए थे। ये लोग क्या है, पहले इन्होंने जो क्राउड के एरिया होते हैं अपने, जैसे तिब्बत मार्केट, मेला, डीटी मॉल पे, वहाँ इनके सारे के सारे लोग करके कूपन गेस्ट को देते थे कि आप हमारे सेमिनार में आइए, वहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे टूर्स के आपको पैकेजेस देंगे, बहुत सस्ते पैकेजेस हैं। हम क्लब महिंद्रा से हमने नया स्टार्टअप किया है, तो ये नए पैकेजेस लीजिए, आप अपने गिफ्ट दीजिए इस तरह से। फिर वहाँ पर होटल शेल्टर पे इन्होंने सब लोगों को गेस्ट को बुलाया था, बहुत सारे गेस्ट थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तो उन्होंने अपनी कंपनी का सारी बताया कि आपको 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 जो भी इनका पैकेज था, तो उन्होंने पैकेजेस दिए। तो इस तरह से इन्होंने पैकेजेस दिए यहाँ के जो अपने ग्वालियर में जो भी लोग थे वो। तो फिर आपकी शिकायत आपने किस तरह से की? क्या आपको आवाज़ हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ा सा सस्पेक्टेड थे, जैसे ये कह रहे थे कि हम रमाडा होटल, रेडिसन और ताज होटल को हम टाई अप किए हुए हैं। हमें लगा कि जब इतने बड़े बड़े होटलों में ये बात कर रहे हैं तो यहाँ रेडिसन यहाँ उषाकरण पे क्यों नहीं रुके हुए हैं, यहाँ शेल्टर में क्यों रुके हुए हैं। तो सस्पेक्टेड तो थे ही, लेकिन हमने तो अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिया था, 60,000 में गिफ्ट दिया था, तो छोटा लिया था इनका पैकेज। फिर जब हमने इनको फ़ोन लगाया तो इन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। और जब इनकी वेबसाइट पे देखा तो ये पहले किसी सिटी में कभी करके आए होंगे, ये पैकेज लिया होगा, तो उनने भी चीटर्स या फ्रॉड जैसे कमेंट किए हुए थे।
फिर हमने अपने रिलेटिव को फ़ोन लगाया वहाँ पर बॉम्बे में, एक मित्र हैं हमारे, उनको जब फ़ोन किया उन्होंने बोला देखना जरा ये लोकेशन पे क्या ये ऑफिस है। तो वहाँ देखा तो 10 बाई 10 की एक दुकान थी, वहाँ टी स्टॉल थी, तो 2.5 महीने पहले वो भी बंद हो गई। तो वहाँ देखा तो फिर वहाँ से हमें पक्का हो गया कि ये वो है। और बेसिकली ये सब मुंद्रा एक एरिया है बॉम्बे का जहाँ पर मोस्ट ऑफ सस्पेक्टेड लोग रहते हैं, यानी पाकिस्तान या जो भी कुछ कहते हैं उसको। तो वहाँ सब चीज़ें जब ये सामने आई तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मालूम पड़ा कि ये चीट करके आए। वेब सीरीज़ में आजकल ये सब यही चल रहा है कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड किया जाए, किस तरह से कंपनीज बनाई जाए, कैसे किया जाए। वेब सीरीज़ भी आजकल चल रही है, तो इस तरह से। क्या नाम है जी, आपका? मेरा नाम सोमेंद्र सिंह तोमर है, तोमर बिल्डिंग में रहता हूँ मैं। क्या पूरा मामला है? ये एक कंपनी है रोमिंग क्रेविंग प्राइवेट लिमिटेड, एक फरियादी के द्वारा ये बताया गया, उसने एक आवेदन दिया कि 2 जनवरी को इसी साल एक शेल्टर होटल में एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें टूर्स पैकेज और जिम फिटनेस के लिए जो पैकेज होता है उसका उनके द्वारा वायदा किया गया था कि हम मेंबरशिप आपको एक प्लान देंगे, आपको मेंबर बनाएंगे जिससे आपको टूर पैकेज ही मिलेगा और जिम फिटनेस का प्लान भी आपको दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप दी जाएगी। और उन्होंने इस सेमिनार में 60,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से लिए। अभी फ़िलहाल फरियादी ने जब शिकायत की तो और फिर उसके बाद बताया गया कि मैंने उनके नंबरों पर लगातार कॉल किया तो नंबर उनके बंद आ रहे थे, मेल्स पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर जो कंपनी का ऑफिस था मुंबई, तो क्राइम ब्रांच की एक टीम भेजी गई तो वहाँ पर कोई भी ऑफिस होना नहीं पाया गया। इससे ये संशय हुआ कि ये धोखाधड़ी, ये चीटिंग का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। तो इस पर से ये फरियादी के द्वारा क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर्ड कराई गई। FIR इन्वेस्टिगेशन में मुंबई टीम भेजी गई जहाँ पर पता चला इस तरह कोई ऑफिस नहीं है। लगातार इनके बारे में प्रयास किए गए, तभी एक इन्फॉर्मर ने सूचना दी कि इस तरह के जो लोग हैं वो कभी कभी आते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और उस आधार पर उसने इन्फॉर्मेशन दी कि सीपरी लिंक रोड पर के पास एक स्विफ्ट कार है, उसमें ये लोग देखे गए। संभावित है कि ये लोग हो सकते हैं। 3 लोग थे जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। तो टीम क्राइम ब्रांच की टीम में सब इंस्पेक्टर राहुल अहिरवार, ASI जितेंद्र शर्मा, अर्चना और प्रदीप और इन सब की पूरी टीम को वहाँ पर भेजा गया। इनके द्वारा उनको घेराबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ा, स्विफ्ट गाड़ी को। तो उसमें जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपना अपराध कबूल कर लिया गया। ये लोग तीनों ही मुंबई निवासी थे और मुंबई निवासी थे। इनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार मिली है, 170 जो स्केचिंग फॉर्म मिले हैं जिसमें कि वो जो प्राइस का जो झांसा देते हैं कैसे आपका प्राइस निकलेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले हैं, POS मशीन मिली है और इनसे कई प्रकार के अन्य जो कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए कैश मिले हैं। अभी फ़िलहाल ये जो FIR रजिस्टर्ड होने के बाद 4 फरियादियों के द्वारा और क्राइम ब्रांच में संपर्क किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया में आने के बाद जो लोग और ठगी के शिकार हुए होंगे वो भी संपर्क करेंगे तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ लोगों ने ठगी करी, कितने जिलों में? जैसा कि मैंने बताया अभी फ़िलहाल तो यहीं का उनके द्वारा बताया गया, ग्वालियर ही आए थे। शेल्टर होटल में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, लेकिन शंका है, लगातार इनसे भी पूछताछ जारी है। इसमें और भी कई खुलासा होने की उम्मीद है। मूलतः निवासी रहने वाले कहाँ के? मुंबई का बताया गया है इनको कि मुंबई के ही निवासी हैं, मुंबई में ही इनका ऑफिस था ऐसा उनके द्वारा बताया गया था। लेकिन जब वहाँ पर तस्दीक की गई तो वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का इनका कोई ऑफिस नहीं था। ग्वालियर से सर